अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतदशम भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतदशम भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चरण शिक्षा में तृतीय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण राजविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवंदन दंडवत करती हूँ। तो हमारे जो गुरु वैष्णव है ना, ये क्यों इसलिए खुश रहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि ये व्यक्ति। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दंडवत प्रणाम दीदी। आप बहुत धुंधले दिखाई दे रहे हो, 50% भी नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा तो क्या करूं? एक मिनट। मैं अभी दिख रही हूँ? मैं दिख रही हूँ अभी? कैन यू सी मी? बाकी सबको कैसे दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा ब्लर है, थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहे हैं। कैमरा धुंधली दिखाई दे रही है। ओह नॉट क्लियर। मैं कोशिश करती हूँ। एक मिनट। कोई बात नहीं दीदी, आप कथा करो। कोई बात नहीं। हाँ। दीदी और क्या है ना, कुछ प्रॉब्लम होगी ऐसा है ना। अभी हाँ आप ठीक है दीदी, क्लियर है। ठीक हाँ क्लियर है ना। हाँ तो हमारे जो संत महात्मा गुरु है ना, ये लोग क्यों खुश रहते हैं? इसका मुख्य कारण यही है कि जब उनके पास कोई व्यक्ति जाता है तो समझ लेते हैं कि अब इतना जानता नहीं है, ईश्वर में इसका विश्वास है लेकिन नीतिहीन है। तो हमें जो भक्ति विनोद ठाकुर ने सारे रास्ते दिखा दिए और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि साधन कर लो। साधन के बाद आप गिर सकते हो, इसलिए अपने आप को पकड़ के रखो, साधन को पकड़ के रखो, आसक्ति तक पहुंच के रखो। आसक्ति के बाद भी ये सोचो कि कहीं पतन ना हो जाए, तो भाव भक्ति आ जाए, उसके बाद दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखो। तो ये जो बातें हमें बताई जा रही है वो हमें अपने साधन को दृढ़ करने के लिए। तो जितने भी पढ़ते हैं, मीराबाई पढ़े या सूरदास जी पढ़े, इनके जीवन में देखते हैं कि अपार कष्ट है। इनके जीवन में हमें अपार कष्ट दिखाई देते हैं। आप देख लो, जहां तक कि ये इन्होंने लिखा ना, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, तो कहते हैं कि उनके हाथ में बाहुक रोग हो गया था, तो उन्हें बजरंग बाण लिखा था, इससे उनका दुख थोड़ा दूर हुआ था। तो संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको शारीरिक आदि व्याधि नहीं आती। इसलिए सनातन गोस्वामी ने पहला प्रश्न यही किया था महाप्रभु से, मैं कौन हूँ, ये तीनों ताप मुझे क्यों परेशान करते हैं? कोई भी ऐसा नहीं है संसार में जिसको ये तीन ताप, या तो कभी आधी मानसिक बीमारी, मानसिक चिंताएं, या शारीरिक। लेकिन जब हम पूरे के पूरे कृष्ण के हो जाते हैं तो वही सिचुएशन में जो कल तक हम रो रो के जी रहे थे, अप्रसन्नता को जो होगा देखा जाएगा। कौन परवाह करता है? भगवान है ना। इसीलिए कहते अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, सुख में दुख में,
किसी भी प्रकार से मेरा ही चिंतन करते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ, उनको सिद्धि दे देता हूँ। फिर उनको सिद्ध मंत्र उनके सिद्ध होने लग जाते हैं और उनकी जो सिद्ध देह है वो उनके सामने आने लगती है। तो हम सबकी सिद्ध देह मंजरी स्वरूप है, क्योंकि पुरुष एक ही है, परम पुरुष एक ही है। उनसे ही 3 पुरुष निकले, कारण अर्णवशाही, गर्भोशाही और क्षीरोशाही, ये 3 पुरुष उनसे ही निकले हैं। इसलिए उनकी वंदना, जब अब चले गए वहां पे सोने के लिए, योग निद्रा लेके शयन कर रहे हैं, क्षीर सागर में कर रहे हैं वहां पर शयन, और ऊपर विरजा नदी में कारण अर्णवशाही अनंत संगीता पे समय अनंत शैया पर भगवान सोए हुए हैं। योग निद्रा का आश्रय लिया, अर्ध खुली आंखें उनकी। भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं है ये सब, क्योंकि अब जब देवोत्थान एकादशी होगी तब सारे के सारे वेद मंत्र जाएंगे और उनको उठाएंगे और वो उठेंगे। तो उनके सोने पर सारे देवी देवता कार्य कर रहे हैं, सब उनकी अध्यक्षता में चल रहा है। तो इस तरह से जब भगवान का हम अनन्य चिंतन भाव करते हैं, अनन्य चिंतन होता है, तो हमारी सिद्धि प्रकट हो जाती है। उसी में बता रहे हैं कि भाव भक्ति कैसी होती है। प्रेम भक्ति की 2 अवस्थाएं हैं। प्रेम भक्ति ही साधन भक्ति का फल है। तो साधन वही बार बार याद रखें, साथ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये हमें साधन काल में भी पकड़ने हैं और भाव भक्ति के समय में भी इनको पकड़ के रखना है। तो प्रेम भक्ति की 2 अवस्थाएं हैं, भाव और प्रेम। इन दोनों के पहुंचने के बाद फिर मनुष्य का पतन नहीं होता। प्रेम की सूर्य के साथ तुलना करने पर भाव को उस प्रेम सूर्य की किरण कहा जा सकता है। जब हम प्रेम की तुलना मानो सूर्य के साथ करते हैं, तो सूर्य की किरण क्या है, सूर्य की जिस तरह से किरण होती है, उसी प्रकार प्रेम की किरण भाव होती है। हमारे अंदर जो भाव आते हैं वो प्रेम रूपी सूर्य से हैं। विशुद्ध सत्य स्वरूप भाव रुचि द्वारा चित्त को आर्द्र करता है। यही पढ़ना है ना हमें दीदी? शायद हम शक्ति संचार से पढ़ने वाले थे, बिल्कुल शक्ति संचार। हाँ, कौन से पेज पढ़ते हम? 217। राइट, मैं वही कह रही थी, ये तो मैं पढ़ा चुकी थी। हाँ, 217 पेज है ना। भक्त प्रसाद भाव यहाँ पर है, शक्ति संचार। ओके, हाँ ठीक। हाँ, तो शक्ति संचार की बात में मैंने बताया था, राइट, कि मुझे किस तरह से बंगला पढ़ाई गई थी। अच्छा, आप लोगों को भी कभी ऐसा अनुभव होता है कि आपके अंदर भी शक्ति का संचार हो रहा है, कि आप भजन कर पा रहे हो, पहले उठ नहीं पाते थे, अब उठ जाते हो, पहले सुबह शाम इतना 16 माला नहीं हो पाती थी, अभी हो पा रही है। ऐसे कहीं ना कहीं हमें हमारे गुरुजी शक्ति कर रहे हैं, ऐसा फील होता है सबको? है ना, होता है ना। और होता है, और नाम प्रभु भी बहुत कृपा करते हैं। जहाँ पे हमारा नाम हटा, समझो कि संसार की कोई ना कोई वासना हमारे मन में आ गई, या मनोमालिन्य हो गया, हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, लेकिन हम ये भूल जाते कि नहीं भी हो रहा है उसमें भगवान का मंगल है। जिस दिन ये बात आ गई ना, हम पक्के भक्त हो गए। अपने मन को उठा के रख देना चाहिए, अपने मन को उनके मन में मिला देना चाहिए। ये सारे शास्त्र में लिखा हुआ है, सभी शास्त्रों में। शौनक आदि ऋषि ऊपर रहते हैं ना, ऊपर रहते हैं वो लोग। अच्छा, अब जब वो जनलोक में रहते हैं, जनलोक में बैठे हैं, वहां भी लोग विचार करते हैं कि हम ऐसे जीवन जी रहे हैं, कोई भागवत वक्ता आ जाए, सूत जी आ जाए तो कथा चले। ऐसे उन्होंने प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, तुम लोग बैठ जाओ सब एक जगह, मैं यहाँ से एक चक्र भेजता हूँ, वो चक्र जहाँ पर उसकी नेमी गिर जाए तो तुम वहां पर जाकर के अपना ये सत्र चला लेना। तो नेमी गिर गई, उस स्थान को क्या कहते हैं? नैमिषारण्य, है ना। तो नैमिषारण्य में फिर उन्होंने अपना प्रधान प्रतिनिधि किसको चुना? शौनक ऋषि को। और उसी समय सूत जी प्रकट हो गए। सूत जी से कहा कि भैया बता दो, मनुष्य का कल्याण किसमें है, मनुष्य का कल्याण किसमें है? ये उनका पहला प्रश्न था। तो मनुष्य का कल्याण तो भक्ति में, भक्ति नहीं करेगा तो क्या होगा? लाखों जन्म जिएगा और मरेगा, क्या मरता है? शरीर, वो कुछ मरता नहीं है। तो यही सब बात है। तो ये शक्ति संचार कहाँ से होती है? ऊपर से। और ये किस में होती है शक्ति संचार?
भगवान करते हैं या उनके भक्त करते हैं। शक्ति संचार के संबंध में एक विशेष बात जान लेना आवश्यक है कि प्रेमी भक्तों की शक्ति असीम होती है। तो जो भी साधन अवस्था में है या कनिष्ठ भक्त हैं वो शक्ति संचार नहीं कर सकते। जो भगवान के प्रेमी हैं वो शक्ति संचार कर सकते हैं। इन प्रेमी भक्तों में ये भगवान अपने गुणों का संचार करते हैं। हरि को भजे सो हरि को होई, इनके अंदर शक्ति आती है। ये लोग अतिशय पापी आदि जिस किसी भी पात्र के प्रति कृपा करके उसमें अपनी शक्ति का संचार कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो है, जगाई मधाई पे कृपा करी। इसी प्रकार से नारद जी ने व्यास पे कृपा करी, वाल्मीकि पे कृपा करी, ध्रुव पे भी कृपा करी है, प्रहलाद पे भी कृपा हुई है, सभी पर कृपा हुई है। लेकिन अत्यधिक पापी पर भी ये लोग शक्ति का संचार कर सकते हैं। रावण भी क्या था? रावण कुछ कम थोड़ी था। उसने कितना बड़ा भारी भगवान शंकर की स्तुति लिख डाली, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम। हाँ दीदी, आपने हम सब पर कृपा करी है। अरे ऐसा मत, मेरा अपराधी हो जाऊंगी ऐसे। तो राम सही दीदी ने एकदम मेरी तो इच्छा ये होती है कि जहाँ जहाँ तुम लोग चलो मैं भी तुम्हारे। पता ही नहीं था कि भजन क्या होता है, हम आपसे ही जान पाए कि भजन क्या होता है। देखो तुम लोगों के साथ साथ चल करके मैं भी भजन करूं, मैं यही चाहती हूँ। भगवान यदि मेरे हृदय की यही पुकार है कि जहाँ भगवान के भक्त हों बस उनके साथ साथ चल के भजन कर ले, नहीं तो सब बिखर जाएगा, टूट जाएगा। दिन तो दिखा रही है उनकी। ऐसा नहीं हमारे ऊपर। अच्छा तो देखो, तो वो किसी भी पात्र पर कृपा कर सकते हैं, उसको शक्ति का संचार कर सकते हैं जिस किसी पात्र के प्रति। अच्छा, भाव भक्तगण, भाव भक्त, प्रेमी भक्त, भाव भक्त और साधन भक्त, 3 भक्त हो गए ना। तो भाव भक्तगण साधन भक्तों के प्रति कृपा करके अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप शक्ति का संचार कर सकते हैं। तो साधन के आगे कौन हो गए? भाव भक्त। भाव भक्त के आगे है प्रेमी भक्त। तो भाव भक्त जो है वो साधन भक्तों पर, जो साधन कर रहे हैं अर्थात आसक्ति तक पहुंच गए हैं, उन पर कृपा कर सकते हैं। फिर बता रहे हैं अर्थात ये लोग अपनी शक्ति द्वारा बहिर्मुख व्यक्तियों की प्राक्तन योग्यता के अनुसार उनकी भगवान में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या शक्ति संचार करेंगे कि जो बहिर्मुख है, संसार में सुख ढूंढ रहे थे, तब ये बताएंगे। अच्छा, बहुत से लोगों को बताया जाता है कि संसार का सुख झूठा है, कितने लोग बात सुनते हैं, लेकिन हमारे किसी के पूर्व संस्कार ऐसे रहते हैं, कई जन्मों से ऐसे संस्कार रहते हैं कि इस जन्म में ये बातें समझ में आ जाती हैं। एक ही घर में 2 भाई है, एक बिल्कुल भजन नहीं करता, एक बहुत भजन करता है। प्राक्तन, पूर्व संचार है। तो ये हम समझ लेना चाहिए कि हम जो है ना, हम अपने कर्मों को लेकर ही पड़े हुए थे। भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिया। मनुष्य जन्म कैसा है? दुर्लभ, बहुत मुश्किल है, देवताओं को भी नहीं मिलता। देवताओं के पास सुरा है, अप्सराएं हैं, वो उसमें इतने खो जाते हैं कि उनका जितना भी पुण्य था वो सब खत्म हो जाता है, फिर संसार में धकेल दिए जाते हैं। उनके पास थोड़े बहुत प्रारब्ध रहते हैं, उन्हीं को भोगना पड़ता है। तो ये बहिर्मुख व्यक्तियों के प्राक्तन पूर्व संस्कारगत योग्यता के अनुसार उनको भगवान में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, भगवान में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा, अब वैद और रागानुगा भक्ति के साधक भक्तजन शिक्षा और उदाहरण के द्वारा बहिर्मुख लोगों की उनके प्राक्तन संस्कार के अनुसार परमेश्वर में श्रद्धा कर सकते हैं। अब बता रहे कि प्रेमी भक्त अपने से नीचे वाले, और ये जो हमारे से नीचे हैं वैदी भक्त और साधन भक्त, ये इनको उदाहरण दे सकते हैं। जितने भी उदाहरण आएंगे कि भैया देखो ये ऐसे इसमें सबसे मुख्य उदाहरण आता है जगाई मधाई का, वाल्मीकि का उदाहरण आता है, ऐसे अंगुलीमाल का उदाहरण आता है। तो कितने जो लोग अत्यधिक पापिष्ट थे, संसार में खोए हुए थे। इधर बिल्व मंगल ठाकुर का भी आता है, तुलसीदास जी का भी आता है कि वो एक स्त्री में आसक्त थे, अजामिल का आता है कि वो एक वेश्या में आसक्त हो गया था। ऐसे कितने उदाहरण देखे जाते हैं। तो ये रागानुभक्ति के साधक जन क्या करते हैं? उदाहरण के द्वारा, वैद और रागानुगा भक्ति के साधक दोनों उदाहरण के द्वारा बहिर्मुख लोगों को, तो अभी हमारी जो योग्यता है, अब वो योग्यता कैसे प्राप्त होती है? कोई तो व्यक्ति एकदम आगे बढ़ जाता है और कोई उतना आगे नहीं बढ़ रहा है,
तो ये उसके प्राक्तन संस्कार हैं। उसका कितना भजन है, जैसे कि जड़ भरत की जो आसक्ति हो गई, लेकिन आसक्ति के बाद भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। भरत बन गए, क्या बन गए? हिरण। हिरण के बाद जब राजा की पालकी में वो लग गए, और राजा जो रहुगण नाम का राजा है वो भरत जी को डांट रहा है, अरे तू बहुत पतला है क्या, यानी व्यंग कर रहा है, इतना मोटा राजा हट्टा कट्टा, जैसे पालकी नहीं चलती है। जबकि भरत जी कैसे चल रहे थे कि मेरे पैर के नीचे एक चींटी भी ना मरे, इसलिए वो संभल संभल के चल रहे थे। तो रहुगण राजा ने उनको बहुत बुरी तरह से फटकारा। तब भरत जी ने क्या कहा था, तू काय का राजा बनता है, अरे मैं भी पिछले जन्म में राज भोग चुका हूँ। परंतु पूर्व जन्म की स्मृति उनको रह गई थी। इसको कहते हैं आजान सिद्ध महात्मा, जिनको पूर्व जन्म की याद रह जाती है। इसी प्रकार से हम गजेंद्र मोक्ष में भी देखते हैं। गजेंद्र बार बार ग्रह उसको अंदर खींच रहा है, गजेंद्र बाहर आ रहा है, बार बार खींच रहा है। लेकिन गजेंद्र को उस समय जब बहुत कष्ट हुआ, तो जब वो पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नामक राजा था, भागवत के 8वें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। लेकिन वो मनमानी करके क्या किया उसने कि राजपाट करना था, वो मनमानी करके भजन करने बैठ गया, किसी के अनुगत्य नहीं किया उसने, बिना किसी को गुरु बनाए, ऐसी बस मनमानी करने बैठ गया। तो तू मनमानी करता जा, हाथी बन जा। लेकिन उस समय वो एक स्तोत्र याद करता था, एक स्तव उसे याद रह गया था, तो उसने उसी स्तोत्र को याद किया और भगवान आ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं, यदि हम उनकी बात करें, कुंती की बात करें, द्रौपदी की बात करें, ये तो एक तरह से द्वारका के परिकर हैं भगवान के। और उसके बाद भी कुंती यही कह रही है, आने दो विपद। क्या विपद आई? आप लाक्षागृह में आपको जला देने का प्लान था दुर्योधन का पूरा, भीम को विष पिला दिया गया था, फिर भी वो कह रहे हैं, और उनको भगवान तक गए हैं युद्ध रुकवाने के लिए। तो दुर्योधन ने क्या कहा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन में दूंगा नहीं पांडवों को। तो भगवान वहां से आ गए, विदुर जी के पास आ गए। विदुर जी को उसने, जब विदुर जी ने समझाया कि दुर्योधन ये अन्याय है, तो विदुर जी को डांट दिया। विदुर ने कहा ऐसे राज में रहने की जरूरत नहीं है। तो जब तक महाभारत का युद्ध होता रहा, विदुर नहीं रहे। और विदुर ने जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझाया, उसको विदुर नीति कहते हैं। तो उन्होंने नहीं सुना, तो विदुर जी छोड़ करके आ गए। जब महाभारत युद्ध सब समाप्त हो गया और आकर के देखा कि धृतराष्ट्र पांडवों की रोटी खा रहे हैं, तो उन्होंने उनको खूब डांटा फटकारा कि जिनके साथ तूने इतना अन्याय किया था, उन्हीं की रोटी खाते, तुम्हें शर्म नहीं आती, लाज आनी चाहिए। तो इस तरह से हजारों उदाहरण हमारे पास भरे पड़े हैं। तो ये क्या करते हैं कि प्राक्तन संस्कार, जैसे कि दो आ गए, धृतराष्ट्र आ गए और पांडु आ गए। पांडु तरह का एक रोग था, वो जल्दी ही मर गए। लेकिन धृतराष्ट्र जन्मांध थे। दोनों भाइयों के देख लीजिए, और इनका ही एक छोटा भाई व्यास भी है। तो सब अपने अपने संस्कारों का भोग कर रहे हैं, जो पूर्व जन्म का संस्कार था। क्योंकि धृतराष्ट्र जब अक्रूर जी हस्तिनापुर में गए हैं, तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा है, धर्म मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन धर्म करना मुझे नहीं आता, धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म मैं जानता हूँ, मैं हट नहीं पाता, अधर्म में मेरी रुचि है। तो पूर्व जन्म में, इसलिए वेदांत में कहा गया है कि जिन जिन से मैं शुभ कर्म कराता हूँ, शुभ योनियों में डालना चाहता हूँ, शुभ लोकों में डालना चाहता हूँ, उनसे शुभ कर्म कराता हूँ। और जिन लोगों को मैं नीच योनियों में डालना चाहता हूँ, उनसे बुरे कर्म कराता हूँ। यदि कोई बुरे कर्म कर रहा है, मैं रोज इस बात को कहती हूँ कि लोग बड़े दुखी हो जाते हैं कि बुरे कर्म करके भी इतना सुखी क्यों है। क्योंकि उसका बहुत बड़ा उसको फल मिलने वाला है। उसको इतनी ऊंचाई पर चढ़ाया जाता है, फिर वहां से एकदम धकेल दिया जाता है। जैसे कि नल कुबर मणिग्री धन के अभिमान में इतना नारद जी का अपमान कर बैठे, वस्त्र तक नहीं धारण किए उन्होंने, जा तू ऐसे खुला घूमता है, जा तू वृक्ष बन के हो जा। लेकिन क्योंकि नारद जी का दर्शन हुआ था ना, इसके लिए भगवान उखल लेकर के उन दोनों के बीच में चले गए। तो हर कोई अपना संस्कार लेकर जी रहा है। तो जब संस्कार बहुत तीव्र गति से होता है ना, तो जितने भी हमारे हृदय की गांठें ये फट जाती हैं, सारे कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। जब बहुत एकदम इंटेंसिव, जिसको बोलते हैं ना, अतिशय तीव्र होता है, थोड़ा थोड़ा चलता है तो थोड़ा थोड़ा, फिर क्या होता है, हम थोड़ा सा
अच्छा करते हैं फिर कुछ बुरा हो जाता है, फिर अच्छा करते हैं फिर कुछ बुरी सोच, तो फिर भजन इतनी जल्दी से हमारा संस्कार के जो है हमारे प्राक्तन संस्कार पूर्व संस्कार करते नहीं है। लेकिन जब आसक्ति के बाद भाव भक्ति आती है तब वो सब क्षार हो जाते हैं, फिर भगवान का वियोग का अनुभव होने लगता है, फिर बार बार किशोरी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो ये अपने ऊपर है कि हम भजन कितना बढ़ाएं। भजन में रुकावट आएगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन भक्ति क्लेशग्नि है, सारी बाधाओं को भक्ति मिटा देगी। तो ये प्राक्तन पूर्व संस्कार के अनुरूप ऐसा हो रहा है, तो परमेश्वर में श्रद्धा उत्पन्न करा सकते हैं। यहाँ एक बात और भी उल्लेखनीय है कि साधारण रूप में जीव साधन द्वारा ही भाव भक्ति प्राप्त करते हैं, पर एक बात जरूर है कि भाव भक्ति अक्सर अपने साधन से प्राप्त होती है। साधन अपना बता दिया यहाँ पर। तो पहले बताया था कि भक्त प्रसाद से, भक्ति की प्रसन्नता से उत्पन्न हो सकती है, या फिर बहुत कम पॉइंट में कृष्ण की कृपा सीधे मिल जाए तो वहां पे प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम देखा जाता है। अत्यंत निम्न अधिकारी भी प्रसाद अर्थात कृष्ण कृपा अर्थात कृपा प्राप्त कर भाव का अधिकारी बन जाता है। तो निम्न अधिकारी भी भजन करके कृपा प्राप्त कर भाव का अधिकारी बन जाता है। शबरी का नाम इसमें दिया जाता है। भगवान की अचिंत्य शक्ति और विधियों का प्रभाव ही ऐसा होने का एकमात्र हेतु है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि नाम में भगवान की अचिंत्य इतनी शक्ति है कि हम उसका विचार भी नहीं कर सकते। कितनी बार ऐसा होता है। अभी देखो, अभी हम नवदीप में थे, मालिनी दासी जी, तुम्हें याद है ना शालू, किस तरह से, और भी लोगों को याद होगा। तो जो ऑटो था हमारा, हम लोग 4 जन थे, वो पूरा नीचे गिर गया था। ऑलमोस्ट सब बच गए। यदि जाते तो एकदम नीचे खाई जैसी थी, काफी लंबा, मेरे ख्याल से 5-6 फुट नीचे गड्ढा था, और सब सुरक्षित हो गए सब। ये तो एक साधारण सी घटना है, ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये है कि एकदम भगवान का भक्त बन गया। कितना दुष्ट था, पापी था, इतना भगवान का भजन करने लगा है। इसे जानबूझ करके चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के रास्ते से गए तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझे सर्पों का, बाघों का, शेरों का, पेड़ों का, सबका उद्धार करना है। इसलिए कहा जाता है कि जोर जोर से हरिनाम करो। मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, पेड़ पत्तियों को भी हरिनाम सुनाओ, उन सब में भी जीवन है। तो कोई भी भक्ति का अधिकारी बन सकता है, क्योंकि भगवान ने अपने नाम में अचिंत्य शक्ति डाल रखी है, और विधियों का प्रभाव ही ऐसा होने का एकमात्र हेतु है। हम नित्य निरंतर जाप कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, तो भगवान हमारे प्रयासों को देख रहे हैं कि ये भक्त मेरे लिए कितनी प्रयास कर रहा है। एकादशी इत्यादि क्या है? तपस्या है। एक चीज और मैं बता दूं कि अभी हम लोग जो सावन नियम पालन कर रहे हैं ना, तो मैंने उनसे पूछा था पूज्यपाद माधव गोसाई महाराज से कि इसमें क्या किया जाएगा। अधिक मास जब आ जाएगा पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में कार्तिक व्रत पालन किया जाता है, कार्तिक के नियम पालन किए जाते हैं, जिसमें सरसों राई भी नहीं खाई जाती, सरसों राई, लेकिन हम हरा शाक खा सकते हैं। तो माधव महाराज ने ये बताया है कि 15 दिन जो सावन के, अभी इसमें हरा शाक नहीं खाना है, और जो कार्तिक रहेगा उसमें राई और सरसों का तेल हमें बंद कर देना है, और बाद के जो 15 दिन आएंगे फिर से हमें शाक छोड़ देना है। तो मैंने सोचा था आपको भी बता दूं। तो विधियों का प्रभाव भी ऐसा होने का एकमात्र हेतु है। ऐसे प्रसाद को कोई भी भगवान का अन्याय या अविचार नहीं कह सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उनके लिए ऐसा अधिकार अन्याय नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि यदि हम कोई अंतर दिखाई दे रहा है कहीं भी कुछ, तो इसमें भगवान कोई अन्याय नहीं करते, और ना भगवान के पास कोई अविचार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। उन्होंने कह दिया कर्मण्यवाधिकारस्ते, तू कर, फल मेरे हाथ में है। अब वो कब बरसेंगे, कब कृपा करेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर है। वो स्वराज है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। अब देखो, जैसे नारद जी की इच्छा हो गई मेरे को विवाह किया जाए, तो भगवान ने क्या किया? उनको नारद जी इतने बड़े भक्त हैं, उनकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए, और भगवान का
नाम भी ले रहे हैं तो भी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान ने क्या किया, उनको बंदर का रूप दे दिया और वहां ऐसी माया रची कि एक स्त्री बना दी और स्त्री बना करके बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूपा बना दी। माया, सब माया फैला दी भगवान ने। और नारद जी बड़ी प्रसन्नता से उसके पास जा रहे हैं और जा करके वो वहां जाती है। इतनी देर में भगवान स्वयं आ जाते हैं विष्णु रूप धारण करके, तो वो उनको माला पहना देती है और नारद जी की तरफ से मुख मोड़ लेती है। तो नारद जी एकदम क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और नारद जी शाप देते हैं, जिस तरह से स्त्री के लिए मैं रोया हूं इस तरह से तुम भी रोते। भगवान ने कहा मंजूर है, तेरे लिए मैं इतना सहन कर लूंगा, परंतु तेरे को संसार की नाली है उसमें तेरे को नहीं जाने दूंगा। तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही, परंतु भगवान चाहते हैं कि नहीं। तो भगवान कभी भी नहीं चाहते हैं कि संसार में उनका भक्त फंसे, इसलिए श्रीमद् भागवत है पूरा। पुरंजन तू क्यों पुरंजनी का सोचता है। पुरुरवा और उर्वशी नाम की अप्सरा में पुरुरवा इतने खोए थे, इतने खो गए थे कि उर्वशी लोग को ही प्राप्त हुए। यम जम प्राप्त होती, जिसको वो फंसता है वो उसी लोग को प्राप्त होता है। ये घटनाएं क्यों बताई जाती हैं कि देखो ऊपर बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारा जैसा कर्म और जैसा भजन रहेगा वैसी लोगों में तुम पहुंचोगे। इसलिए स्वर्ग की निंदा की गई है। क्यों? नश्वर है, वहां सुख तो मिलेंगे परंतु फिर से नीचे गिरा दिए जाओगे। अब फिर से इतने सारे पुण्य करो और फिर से स्वर्ग जाओ, इतने बीच में बहुत सारे पाप हो गए। तो ऐसे इसके लिए युधिष्ठिर की बात बताई जाती है। युधिष्ठिर को 5 मिनट के लिए नरक दिखाया गया। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने ऐसा क्या किया था कि उन्होंने दुर्योधन इत्यादि को वहां पर देखा कि तुमने एक दफे मिथ्या वचन किया था। एक बार मिथ्या वचन से इतना सब कुछ देखना पड़ा उनको। तो कर्मों का ही फल है ये। तो हम जो कुछ भी करते जा रहे हैं भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है। जब पूरी पात्रता और पूरी योग्यता हो जाती है तब दृढ़ता आ जाती है। और दृढ़ता आने पर भी क्या आवश्यकता थी सूरदास को अंधा बनाने की। उनकी इच्छा रहने से हम देख सकते हैं, उनकी इच्छा रहने से हम सुन सकते हैं, उनकी इच्छा रहने से हम बोल सकते हैं। तो इसलिए जब सब कुछ उनका ही है, इतने सारे हम विचार विमर्श करते हैं। देखो प्रारंभ में हम सब स्टूडेंट होते हैं, हम लोग को विवेकानंद पढ़ाया जाता है, रामकृष्ण परमहंस पढ़ाया जाता है, हमारा उनके प्रति आकर्षण होता है। अरे विवेकानंद अमेरिका गए, वहां पे जाके इन्होंने इस तरह से बात बताई। और बाद में पता चला कि विवेकानंद तो भक्ति जानते ही नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस तो काली की पूजा करते थे। और हम लोग इनके प्रति, जबकि स्टूडेंट को बताया विवेकानंद निबंध लिखा जाता है, आचार्य विनोबा भावे का बताओ, और प्रेमचंद गोदान उपन्यास लिखा, ये कितना सब अब समझ में आता है। ये सब कुछ नहीं, काय का जीवन जिया। और इनको कहते हैं महापुरुष। काय का महापुरुष है भैया, अब तू क्या कर लिया तूने ऐसा। संसार में हर किसी एक व्यक्ति पर उपन्यास लिखा जा सकता है, हर किसी एक व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, हर किसी के अचीवमेंट्स होते हैं और बहुत सारे लॉसेस होते हैं, हर किसी के जीवन में होते हैं। क्या प्राप्त कर लिया जो इन सब से ऊपर उठाए। ये महापुरुष तो कौन है? गुरु वैष्णव ही है। स्टूडेंट्स में बच्चों को टीचर्स, और कुछ नहीं तो चलो फिल्म देखने चलो, होटल ले जाओ, तो क्या होता है हीरो हीरोइन के आदर्श हो जाते हैं। ये कितनी सुंदर है, ये ऐसा है, क्रिकेटर उनके आदर्श बन जाते हैं। तो यही सब प्रपंच है। तो हमारी अनुरूप भक्ति के अनुरूप योग्यता आते आते आती है। और इसमें भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा और अपना साधन, सभी कुछ चलेगा। हमारा साधन नहीं हो, खाली कृपा कोई नहीं बरसाएगा। और कृपा बरसा भी है तो लेगा कौन? ठहरेगी नहीं। मानो मैं बहुत सारे उदाहरण बता दूं, मेरे को यहाँ पे दर्शन हुए ऐसे कृष्ण का, ये सब, ये 1 मिनट तो लगेगा और उस समय हाँ, लेकिन अपना ही मन इतना पापी है ना कि अरे ये सब यश के लिए हो रहा है, प्रतिष्ठा के लिए हो रहा है, हम ही ऐसा सोचने लग जाते हैं और हम गुरु वैष्णव के प्रति अपराध कर बैठते हैं। तो शास्त्रों में जो लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, उन्हीं को मान करके अपना भजन करते रहना चाहिए, सहज भाव से, एकदम सहज भाव से। फिर देखो कैसी कैसी अनुभूतियां होती हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं होती। सूर्य के आगे कौन हाथ फैलाता है? वो तो कृपा बरसा ही रहे हैं, धूप बरसा रहे हैं सबके प्रकाश। अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु वा अमृतम गमय।
हम सूर्य से प्रार्थना करते हैं, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाओ, ये असत है, ये संसार जीत और मरता रहता है। तो सत वस्तु है, मेरी जो आत्म वस्तु है, मुझे उसका दर्शन कराओ। मेरी आत्म वस्तु प्रकाशित होनी चाहिए, इसी हृदय में इसी समय मेरा आत्म ज्ञान प्रकाशित होना चाहिए। ये सब धीरे धीरे अपने आप आ जाता है। हर दिन हमारा भजन बढ़ना चाहिए, हर दिन क्या, हर सेकंड हमारा भजन बढ़ना चाहिए। जब तक हम संसार से मुख नहीं मोड़ेंगे तब तक नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे प्रसाद को कोई भी भगवान का अन्याय या अविचार नहीं कह सकता। भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र हैं, उनके लिए ऐसा अधिकार अन्याय नहीं है। तो न्याय किसे कहते हैं? परमेश्वर की इच्छा ही न्याय है। परमेश्वर की इच्छा ही न्याय है। उनकी इच्छा से जो भी विधि कानून भक्ति के रीति बनी है, उनका पालन ही जन साधारण में न्याय पक्ष है। सबके लिए बनाए हैं, सब उसका पालन करो। किसी की योग्यता ज्यादा होगी तो वो आगे बढ़ जाएगा। मैं इसलिए कहूंगी कि कुछ होगा वहां पे मथुरा में है ना, बहुत सी हमारी बहनें है ना, बहुत सी हमारी गुरु बहनें खूब बर्तन साफ करती थी और महाराज जी उनको बड़ी प्रसन्नता से देखते थे। जब मैं महाराज जी को देखती, गुरुदेव कितनी प्रसन्नता से इनके ऊपर, तो मैंने देखा कि वो चंपा घाट में गई, सारी स्तुतियां गा रही है, सारी स्तुतियां उनको रटी पड़ी है। वो जिस मंदिर में जाता है पूरा ग्रुप सब रटा पड़ा है। और जब गुरुदेव की मधुर स्मृति में मैं उनकी वार्ताएं सुन रही हूँ तो देखा कि उन लोगों को सब कुछ आता है। कैसे इनको सब कुछ याद हो गया? तो मैं उस समय सोचती थी कि गुरुदेव शायद बर्तन मांजने से बहुत खुश होते हैं कि मैं भी यहाँ पे आकर के बर्तन मांजूंगी और मुझे भी गुरुजी इतना ही, क्योंकि गुरुदेव कितना भी प्रेम करे थे, हमसे ज्यादा तो दूसरों को ही करते हैं, ऐसे ही लगता है हमेशा। तो ऐसे तो मैं एक महात्मा थे, उनसे कहा मैंने कि मेरा भी तो मूर्ख, तेरे को दूसरा अधिकार दिया है ना, तो ग्रंथों का अधिकार दिया है, उससे भी तो गुरुदेव खुश होंगे। मैं कहा नहीं, मुझे ऐसा लगता है उनसे ज्यादा खुश होते हैं। तो कोई भी चीज से, किस सेवा से भगवान खुश होंगे, किस अधिकार से, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। केवल देखो ना पार कराई, उसी से खुश हो गए। हृदय शुद्ध होना जरूरी है। इस चित्त में भगवान की भक्ति होना बहुत जरूरी है। वो तो समझो जो अपने को महान और दूसरों को समझता है तुच्छ है। मेरे को ही भगवान गुरुदेव अधिक प्यार करते थे, समझो उसने भक्ति के मार्ग में प्रवेश ही नहीं किया। क्योंकि कभी भी सूर्य है, भगवान है, बादल है, ये सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तुम उसको कैसे भी ले लो। तो महाप्रभु इसीलिए कह के गए हैं कि दैन्य भाव हमेशा रहना चाहिए। दैन्य भाव क्यों रहे? मैं रखूंगी, क्यों रखूंगी? मुझे तो भक्ति मिलेगी ना, मैं क्यों अपने आप को चीट करूं? मैं अपना फायदा सोचूं ना। यदि घमंड से मेरा सिर नीचा होता है, भक्ति रास्ते मेरा पतन होता है, तो ऐसा घमंड किस काम का? तो भगवान न्याय किसको कहते हैं? भगवान की इच्छा जो होगा, जब होगा, हो ही जाएगा। जैसे कि खटवांग ऋषि थे, ऊपर से नीचे आए, देवताओं के लिए लड़ रहे थे दैत्यों के साथ, भागवत की कथा है। तो खटवांग ऋषि से पूछा, खटवांग ऋषि ने कहा कि तुम क्या वरदान चाहते हो? उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ मेरी उम्र कितनी बाकी है? बोले 4.5 मुहूर्त बाकी है। अच्छा 4.5 मुहूर्त तो है, मानो एक मुहूर्त में 3 घंटा समझो, या किसी प्रकार से, या 1.5 मुहूर्त बाकी है, 1.5 मुहूर्त, तो 1 घंटा में 3 घंटा, तो 4.5 घंटा उनके पास थे। इतना भजन किया कि और उसी में भगवान उनको मिल गए। इंटेंसिव भजन था। हम आधे टाइम तो यही सोचते रहते हैं कि इसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, इसका ये है। ये सबसे नहीं होगा। मैं साधक हूँ, मैं अपना सेनानी, अपनी भक्ति का सेनानी, अपने मार्ग का मैं प्रहरी हूँ। मैं हिमालय की तरह खड़ा हूँ, हिमालय की तरह मुझे साधन करने हैं। ऐसे होने से बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसका पालन करना ही जन साधारण में न्याय पक्ष है। जो भी विधियां बताई है भगवान ने, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, और फिर वो 5 अंग जो बताए थे, साधु संग, एसोसिएट साधु संग, भागवत श्रवण और चैंटिंग हरे कृष्णा, और अपने घर में जो ठाकुर जी उनकी सेवा, और बीच बीच में धाम में जाना, और मन से तो रोज ही जाना। अपने घर के जो ठाकुर जी, चाहे वो चित्रपट में क्यों ना हो, उनसे बहुत प्रेम करना चाहिए।
मुसीबत में, विपत में, सुखी में, दुख में वही हमारे साथ हैं। और उनसे इतना प्रेम करना चाहिए, तब देखो वो कितनी लीला करते हैं। आपसे मांगेंगे भी, रूठेंगे भी, खाएंगे भी, सोने के भी कहेंगे। आप सोने गई, लगे अरे मुझे सुलाया नहीं, खुद सो गई। ऐसे ही करते भगवान। प्यार तो करके देखो। मैं एक बार घर में अपना दरवाजा बंद करना भूल गई और मैं सोई गई, तो एकदम मुझसे बोले अरे उठ, दरवाजा तो बंद कर। मैं क्यों बोलती हूँ ऐसा? कोई जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैंने कई लोगों को ऐसा सुना है कि भगवान आकर के खुद निर्देश देते हैं। अरे मथुरा में यमुना दादी थी, तो उनके घर में रेत छोड़ जाते थे खेलकर, क्योंकि मैंने देखा है। इसके लिए मैं तुमसे कह सकती हूँ, जब जन्नो काका मर रहे थे तब भगवान ने खुद द्वारकाधीश मंदिर के मुखिया से कहा था आज जन्नो 10 बजे प्राण छोड़ेगा। तो बोले आज मुखिया जी आप जन्नो काका के घर की तरफ क्यों जा रहे हो? बोले आज जन्नो 10:15 पे प्राण छोड़ेगा, 10:30 तक। तो झाड़ी में वो लेके जा रहे थे, चांदी की झाड़ी थी, तुलसी थी, कि उसके मुंह में तुलसी ये देनी। और जन्नो काका क्या करते थे? रोज जमुना जी की जो घाट है ना, उनकी सफाई करते थे। तो मैं जन्नो काका को पूछती कि आप ये घाट रोज क्यों धोते हो? अब तो आपकी उम्र हो गई है। बोले ना बेटा, जे घाट मत कहियो ना कभी भी, जे तो मेरी श्री जी के चरण है। तो भगवान की कृपा से ऐसे लोगों का साथ मिला है। इनको कहते हैं रसिक भक्त। ऐसे एक बीजू काका रोज निधि वन वृंदावन में रोज वहां जाते हैं। तो रास्ते में मिले, दोनों मुझे लाड़ करते थे, तो मैं थोड़े बात कर लेती थी। मैं कहा आज काका रहने तो बहुत बारिश है। अरे बेटा बिजन सेवा है मेरी, कैसे छोड़ दूं मैं? ठाकुर जी को बिजन कौन कराएगा फिर? अब ये पूछो उनके कराई से बिजन होगा ठाकुर जी का? कोई सोचेगा अरे भगवान उनको क्यों गर्मी लगेगी, उनको क्यों सर्दी लगेगी? अरे उनको सब कुछ लगता है, वो भाव के भूखे हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो हम जो विधियों का पालन कर रहे हैं, उनका पालन करना ही जन साधारण में न्याय पक्ष है। मुझे समय बताना, मेरी घड़ी उसका सेल खत्म हो गया। जो भगवान व्यक्ति विशेष स्वतंत्र इच्छामय है, उनके समीप विधि अतिशय क्षुद्र है। तो लेकिन जो भगवान है, अर्थात जो व्यक्ति विशेष यानी कि जो गुरु वैष्णव वे स्वतंत्र इच्छामय हैं, उनके समीप वो किसी विधि के अंतर्गत नहीं है। विधि उनके अधीन होती है। जैसे कि मानो हमके गुरुदेव 1 लाख नाम जपते थे। अब गुरुदेव अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका जाके 22-22.5 घंटे में पहुंचे। अब उनको सुला दिया गया। अब वहां पे तो सुबह हो रही है, मानो सुबह 5 बज रहे हैं। अरे गुरुदेव मंगला आरती में नहीं आए। सारी विधियां उनके अधीन होती हैं। अरे वो लोग तो जब गुरुदेव अस्वस्थ लीला कर रहे थे, गोवर्धन में थे, तब हमें अंदर जाने का मौका मिला। अंदर जाने मैंने देखा गुरुदेव हाफ 90 डिग्री पे ऐसे बैठे हुए थे और उनका हाथ में ऐसे नाम चल रहा था, आंखें बंद थी। थोड़ी देर के लिए भेजा था, जरा सी देर के लिए। तो वो लोग इतना उनका सब हमारे जो प्रेजेंट में है ना, सारे की सारे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, हमारे इस्कॉन वाले गुरुजी, भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज, भक्ति वेदांत बावन गोसाई, जिसके हम लोगों ने दर्शन कर रहे हैं, ये सब उस श्रेणी के लोग, ये सभी की सब विधि उनके अधीन होती है। मनुष्य के लिए जो आदर्श एवं न्याय और अन्याय का विचार है, भगवान श्री कृष्णचंद्र उससे सर्वतोभाविन परे हैं। कोई कह दे भैया भगवान आपके लिए तो सब समान थे, आपके लिए तो शिशुपाल भी वही है, दंतभक्त भी वही है, आपके लिए तो अहिरावण भी वही है और मेघनाथ भी वही है, पर आप इनको क्यों मारते हो? तब भगवान के साथ, भगवान भक्त वत्सल है, तो भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते ही लेते हैं। भक्तों का कष्ट भगवान नहीं सह पाते। अब भगवान अन्याय नहीं करते,
अन्याय का साथ नहीं देते। तू द्रौपदी का भरी सभा में बस उतारेगा, भगवान साथ देंगे? तेरी जो दुष्कामनाएं है, इतनी बुरी कामनाएं, भगवान उसमें सहयोग करेंगे? इतनी बुरी बुरी कामनाओं को लेकर के लोग जो है होते ना तामसी, ये लोग 8-9 बजे उठेंगे, शमशान घाट में जाएंगे, तांत्रिक साधनाएं करेंगे, इसको मर जाए, उसको मर जाए, इसका धन नष्ट हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका कितनी सारी बुरी बुरी साधनाएं करते हैं। तो भगवान इनका साथ देंगे? पर ये भी बात सही है कि जैसा पात्र रहेगा वो वैसी साधना करेगा। बनाई तो भगवान ने सब है, और भगवान ने गीता में कह दिया, भैया मुझसे ज्यादा प्रश्न मत करो, मैंने 2 प्रकार की सृष्टि बनाई है, सुर और असुर। एक देवता वाला जीवन जीते हैं, असुर वाला जीवन जीते हैं। ऐसे असुर वाली सृष्टि रहेगी। प्रश्न हो सकता है कि ऐसी सृष्टि बना देते भगवान, क्या जरूरत थी असुरों को बनाने की? मार काट होती ही रहती है संसार में, कब से हो रही है? सतयुग से ही हो रही है। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष होते ही रहते हैं पैदा। ये असुर लोग आते ही आते, ये भगवान को नहीं मानते, ये राक्षस भगवान को नहीं मानते। तो ये क्या हुआ है कि जीव जो तटस्थ शक्ति से जीव निकला है, वो शुरू से ही भगवत विद्रोही है। वो भगवान का विरोध करना छोड़ता ही नहीं है। करोड़ों योनियों में भटक जाता है, पर छोड़ता नहीं है। भक्त भेद से 5 प्रकार की रतियां। अब 5 प्रकार की रति, अब आ जाओ रस विचार। तो हमारी 5 प्रकार की रति है, शांत रति, दास रति, सख्य रति, वासर और मथुर रति। तो इस पर हम अलग से विचार करेंगे रस विचार के प्रसंग में। जिस व्यक्ति के हृदय में भाव का अंकुर पैदा हो जाता है, उनका जीवन अतिशय पवित्र हो जाता है, वो पतित पावन हो जाते हैं। जिनके जीवन में भाव आ जाता है, भाव में डूबना चाहिए, भक्ति भाव तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी शब्द हो, कुछ भी हो, भगवान का चिंतन करते करते हमारे जितने भी है ना गौरी गीति गुच्छ में बंगला भजन जितने हैं, उनको गाने से भाव आते हैं। वो गाने भी करो और उनका अर्थ भी पढ़ो। वाचिक सेवा, मानसी सेवा, ये सब बहुत सुंदर सुंदर है। हिंदी के भजन में उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी बंगला के भजन में है। क्यों? कारण क्योंकि अनुभूति संपन्न महात्मा के द्वारा लिखी गई है। लोचन दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर। अब यदि हम कहें हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, तुया पदे लई नुष, हा तो इतने में हमारी आत्मा एकदम ऐसी हो जाती है, प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, अपने चरणों की छाया में मुझे रख दो। हम आरती करते, मंगला आरती, अभागा केशव करे नाम संकीर्तन, तभी देखो ना कितना एकदम रोमांच सा हो जाता है कि इतने बड़े गोस्वामी विनोद मंजरी और साधन अवस्था में कह रहे हैं कि अभागा केशव करे। तो पूछ बात बामन गोसाई महाराज से पूछा गया कि हमको अभागा लेते हुए बहुत हिचक आती है, क्या करना चाहिए? तो इसी के लिए तो कहा गया कि जब इतने बड़े संत अपने आप को भक्ति मार्ग में ऐसा समझते हैं कि हम आपका भजन नहीं कर पा रहे, तो तुमको वही समझना चाहिए। तो पहले बोलो अभागा केशव, दूसरी लाइन बोलो केशव दास करे नाम संकीर्तन। इन लोगों का जीवन क्यों हम चर्चा करते हैं? जब तक इन लोगों के जीवन की चर्चा नहीं होगी, भक्ति का ABCD भी समझ में नहीं आएगा। राधा गुण हम सब जाते हैं, यदि रघुनाथ दास गोस्वामी की चर्चा ना हो वहां पर, तो राधा गुण की महिमा कौन समझेगा? और कोई समझा भी नहीं पाएगा। तो वहां तो रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते हैं, और उधर जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब जाते हैं तो वहां दर्शन करते हैं कि राधा जी अपना आंचल फैलाकर उनकी रक्षा कर रही है। तो राधा जी उनको महल बनवा सकती थी, कुटिया बनवा सकती थी, रक्षा करने आई है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मेरे लिए सब कुछ त्याग कर देता है, मैं उसकी सर्वत्र रक्षा करता हूँ। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? भक्त हैं, तुमको तो महल होने चाहिए। ले महल तो औरंगजेब के पास भी थे, और शाहजहां ने वो इतना बड़ा ताजमहल बना दिया, और बनाने वालों के ऐसा कहा जाता है हाथ भी कटवा दिए। क्या हो गया उससे? कहाँ मर के कहाँ जाने कौन से कीड़े मकोड़े बन के पड़ा होगा किधर। बारिश भी मैंने बनाई है, धूप भी मैंने बनाई है, बाढ़ भी मैंने बनाई है, सूखा भी मैंने बनाया है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे भक्त हर हाल में कैसे रहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी फिर राधा गुण पे रहे,
और वहां पे फिर बाद में फिर जो हमारे काशी के विश्वनाथ है, उन्होंने शिव जी के है ना, उन्होंने एक भक्त को स्वप्न दिया कि जाओ इतना धन लेकर के जाओ और रघुनाथ दास गोस्वामी वहां भजन कर रहा है, उससे कहो कि वहां पर राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण कर। कैसी लीला है। यदि ऐसा हो तो भूखे मरने में प्यास से क्या फर्क पड़ता है। तो भाव भक्ति जिसके अंदर होगी उसका मन अतिशय पवित्र हो जाता है। पुनाति 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 भुवनत्रयम्, ऐसे भाव भक्ति वाले तीनों भवनों को पवित्र कर देते हैं, अपने दृष्टि मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। वैध भक्तों के जीवन में रति उत्पन्न होने पर जो परिवर्तन स्वाभाविक हैं, वे सब उसमें अवश्य होते हैं। वैध भक्त के जीवन में अभी तक हम शास्त्रों के अनुसार विधि के हिसाब से चल रहे थे, अब हृदय में जात रति अंकुर रति पैदा हो गई है, तो उसमें परिवर्तन आते हैं। कैसे? विधि का बंधन बहुत अंगों में शिथिल हो जाता है, अब विधि के चक्कर में नहीं रहता वो। मानो अब जैसे तुम लोग पूछते हो ना, कभी कभी सुबह हम माला करें या सुबह पहले मंगला आरती करें या सुबह पहले आरती करें या सुबह पहले आनिक करें। अरे जैसे भक्त की मस्ती हो जाए, मानो अभी माला में इतना रस आ रहा है, 6 बज गए 6:30 बज गए, रोमांच चल रहा है, ठाकुर जी की गोवर्धन की लीलाएं चल रही हैं, वृंदावन चल रहे हैं, किशोरी जी की कोई लीला याद आ गई, उसमें खो गए, और मानो उसी में 6:30 बज गए तो क्या आफत आ गई। ऐसे में नियम आग्रह नहीं होना चाहिए, 6:30 बजे तो मेरा माला का समय है। जो लोग ऑफिस जाते हैं, जॉब जाते हैं, जिनको बच्चों को खाना बनाना है, उनके लिए भी ऐसा है, मानो भक्ति में डूब रहे हैं। 6 बजे आरती नहीं हुई, 7 बजे तक प्रसाद बना के देना है तो कोई बात नहीं, प्रसाद बना के दे तो 7 बजे ठाकुर जी की आरती करो। कभी कभी गिरिराज जी का अभिषेक करने में इतना आनंद आता है, जब भी गुरु पूर्णिमा होती थी तो गुरुदेव का नियम ही था, मैं यहाँ नियम कह सकती हूँ कि बस महाराज जी दूसरे दिन गोवर्धन जाएंगे और मुखार बिंद पर अभिषेक कराएंगे और स्वयं बैठ जाते थे, और बाल्टी भर भर के दूध, एकदम दूध से अभिषेक कराते थे। गुरु जी एकदम, कभी बाल्टी उठती नहीं थी तो एकदम उनके होठ बिछ जाते थे, ऐसे करके दूध डालते थे, दही डालते थे और सबको इशारों से सबको बुलाते थे आ जाओ। तो उस समय यदि कोई सोचे नहीं, गुरुदेव का तो 12 बजे का ये नियम है, तो भक्त है, आज उसका मन आ गया कि गुरुदास जी की परिक्रमा जाना ही जाना है, तो वो तो क्या करेगा, सुबह देखा ना शाम ना दोपहर, चल दो भैया। तो ये जब रति उत्पन्न हो जाती है तब उन्हीं के चारों तरफ ऐसा लगता है, अभी बरसाना है, चलो वृषभानुपुर चलें, वहां जाए, अरे वहां पे दानगढ़ जाते हैं, आज तो मानगढ़ जाते, अरे गंभीरा जाते हैं, बिहार वन में जाते हैं, ग्यावर वन में जाते हैं। और मन एकदम डूब जाता है। ब्रह्माचल में रे मन भायो, मोर कुटी है अनमोल, बरसाने की गली गली डोल, राधे 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल। राधा नाम है बड़ो मीठो, मुख में जैसे मिश्री घोल, बरसाने की गली गली डोल। यहाँ पे एक बहुत ये बनाते हैं ना वीडियो, क्या है उसको, वॉशिंग मशीन चलती है ना, वीडियो कॉन जो है, तो वो कह रही थी कि मैं भूल जाऊं कि मैं उस धूत परिवार की हूँ, मैं बरसाने की गली गली घूमना चाहती हूँ जहाँ मेरी पहचान भूल जाए, कोई नहीं कहे उनके घर की लड़की ऐसे वहां घूम रही है। और वो चीत्कार करके रोती थी, भजन करती थी, श्री राधे श्री राधे राधे। तो अब यहाँ पे कौन से विधि कानून चलेंगे बताइए। राग भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है। अच्छा, जन्माष्टमी है, पूरे दिन भूखे रहे, अब ठाकुर जी का अभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया, 12:30 बज गए,
अब ठाकुर जी की आरती हो रही है, अरे ठाकुर जी आप प्रकट हुए, मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाना। और मानो हृदय में प्रकट हो गए, भक्त के अंदर भाव आ गए, तो भक्त क्या करेगा, अरे खाना पीना छोड़ो, सुबह देखा जाएगा। तो भाव की बात है ये। कोई निधिवन में रम जाता है, कोई बांके बिहारी में रम जाता है, पैरों के नीचे कुछ ले जा रहे हैं, परंतु नहीं, बांके बिहारी के दर्शन करने ही करने। ऐसी मथुरा में द्वारकाधीश का मंदिर है, मंगला के कंगला है हम, मंगला नहीं मिलेगी तो रोटी भी नहीं खाएंगे। तो ये सब भाव की बातें हैं। तो भाव भक्ति होने तक हमें पहुंचना ही चाहिए। तो जब विधि का बंधन बहुत अंशों में शिथिल हो जाता है, आचार भी कुछ सीमा तक स्वतंत्र हो जाता है। अब आचार, अब मानो कोई शौच में गया और एकदम भगवान का भजन उसको आ गया याद, वो भूल जाता है। हमारे परम गुरुदेव को याद ही नहीं रहता था, इतने भाव में डूब जाते थे कि उसने स्नान किया कि नहीं किया, और फिर भी शरीर से इतनी दिव्य सुगंध आ रही है। भाव जीवन वैध जीवन में एकाक परिवर्तन नहीं ला देता, बल्कि भावुक के कार्य समूह विधि से स्वतंत्र प्रतीत होने लगते हैं। भावुक का जीवन अलग प्रकार से चलता है और वैध भक्त का जीवन अलग दिखाई देता है। रति ही उनके समस्त कार्यों की नियामिका होती है। अब विधि नहीं चलता, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता, अब वहाँ पे क्या चलता है, रति, प्रेम से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है प्रेम में। पूरा पैराग्राफ हो जाएगा ना, कितना मिनट बाकी है? दीदी टाइम 4:01-2 हो रहे हैं दीदी, लेकिन हो जाएगा, 8-10 लाइनें और। हाँ, पढ़ लेते हैं इसको, है ना। भावुक व्यक्ति स्वैर मतलब स्वतंत्र, भावापन होने पर भी उसके द्वारा कभी भी कोई उपद्रव या अन्याय होने की संभावना नहीं होती। भावुक व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कभी भी उच्छृंखल नहीं करता, मनमानी नहीं होता, उससे कोई उपद्रव नहीं होता, बल्कि वो तो बाहरी जगत में एकदम शांत हो जाता है। ऐसा भावुक व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। हमने गुरुदेव को देखा, देखो दुर्वासा में जब मंदिर बना ना, तो बहुत से लोग विरोधी हो गए, यद्यपि जमीन गुरुदेव को दी थी और गुरुदेव ने दुर्वासा जी का वहां पे मंदिर भी बनाया, तो भी काफी लोग गुरुदेव के विरोध हो गए, मारने पीटने के लिए। परंतु वाह, गुरुदेव जी शांत बैठे हैं, एकदम कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उनके दर्शन मात्र से सब भाग जाते हैं, कितना विरोध लेकर आते हैं। तो जब दर्शन करने वालों की स्थिति हो जाती है, तो तुरंत कहाँ किसी के साथ अन्याय करेंगे, कहाँ मनमानी करेंगे, ये लोग कोई उपद्रव नहीं करते। अच्छा, लेकिन और एक पहचान बताई कि कोई उपद्रव नहीं करते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कोई अन्याय नहीं करते, उसकी संभावना भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि इनके हृदय में न पाप करने के लिए रुचि होती है, न पुण्य करने में रुचि होती है। ये कोई पाप पुण्य कर्म नहीं करते। गंगा नहा लो, अभी देखो, अभी सुनो, कुंभ आएगा, सारी दुनिया नहाने जाएगी, नागा बाबा जाएंगे, ये सब जाएंगे, कभी वैष्णव लोग नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो नाम की गंगा में नहा रहे हैं। अच्छा, अब नागा था, जो लोग हैं नंगे धड़ंगे और सब, वो पहले नहाएंगे, उसके बाद दुनिया नहाएगी। ऐसा क्या नियम है? ये नियम बना रखे हैं, वेदों में बना रखे हैं, कर्म कांड में बना रखे हैं सब नियम, परंतु वैष्णव नहाएंगे कभी ऐसे? तो ये किसी भी नियम के अधीन नहीं होते, कोई भी। लेकिन न इनके हृदय में पाप की है बात, न पुण्य की बात है। अब जैसे और एक उदाहरण है, राधा कुंड में आप गए, कोई होगा जरा सा उसने अंगूठा पहना, तुरंत जंप मार लिया, और गुरु वैष्णव के अंदर भाव आ गया, अरे किशोरी जी, कहीं मैं चल गया तो किशोरी जी यहाँ पर जो रति क्रीड़ा चल रही है भगवान की, उसमें कहीं बाधा ना आ जाए। और कोई सोचेगा, अरे राधा कुंड आए हैं, यहाँ पर आकर पुण्य कमा लो भैया, राधा कुंड में नहा लो। तो राधा कुंड उन लोगों के लिए है ही नहीं जो ये समझते हैं कि यहाँ पर नहा करके हमारा पुण्य बढ़ जाएगा। प्रेम में राधा जी का द्रवीभूत स्वरूप है, यमुना जी ब्रह्म द्रव गात्री है, इस तरह से है।
आगे का बताया कि भावुक मेरा यह कर्तव्य कर्म है ऐसा सोचकर कोई कर्म नहीं करता। जब भावुक आ जाएगा तब घर संसार सब छूट जाएगा। अभी तो हम समझते हमारा कर्तव्य है, अरे भैया मेरी बेटी की शादी हो जाए तब तो निकलूं घर से, तो मेरा कर्तव्य है। मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, बहू आ जाए घर में, तब तो निकलूं। भावुक व्यक्ति का कहाँ होता है, देखो ना, वो फटाफट छोड़ करके सब आ जाते और ऐसे आते पीछे मुड़कर नहीं देखते और कितने आनंद में रहते हैं। उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। वो किसी चीज को अपना कर्तव्य नहीं मानते। और क्या बताइए उनकी पहचान, वो किसी का अनुकरण भी नहीं करते, किसी को फॉलो नहीं करते, सबके अपने अपने भावों की। अब हम बता रहे हैं कि क्यों साधना अकेले करनी चाहिए। सबके अपने अलग संस्कार है, अलग साधना है, और अनुभूति होने लग गई, और जो अनुभूति एक को हो रही वो दूसरे को नहीं हो रही, तो वो नीचे नहीं गिर जाएगा क्या? तो शरीर, मन, आत्मा, समाज आदि की संरक्षण क्रियाएं पूर्व अभ्यास के कारण अनायास ही हुआ करती हैं। यदि मानो वो शरीर आदि का संरक्षण कर रहे हैं, आत्मा का, समाज इत्यादि का संरक्षण कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, वैसे तो मस्त होते हैं, लेकिन क्या, क्योंकि पूर्व अभ्यास के कारण कभी कभी हो जाया करती है। समाज आदि में देखा जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। जैसे कि मानो नवदीप धाम में हमने देखा कभी कभी व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो तीर्थ महाराज झंडा लेके निकल पड़ते थे, हे यहाँ वहाँ। तो क्या वो किसी के साथ पाप करना चाहते थे या क्या? लेकिन कभी कभी समाज संरक्षण के लिए वो ऐसा रूप धारण कर लेते हैं। और एक बार यहाँ पर गंगा जी के किनारे मणिकांचन घाट पर वहां पे एकदम रश हो गया और फिसल इतनी थी, और गुरुदेव को क्रोध आया। उनके हाथ में छाता था, चारों तरफ इतनी जोर से छाता घुमाया उन्होंने, सबको भगाया क्योंकि कहीं उपद्रव ना हो जाए। तो ये जो कुछ होता है, ऐसी कभी कभी गुरुदेव क्या करते थे कि गुरुदेव सोएंगे, 3:30 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, तो गुरुदेव कहते थे कि दोपहर के समय में पाठ याद करो, अपने श्लोक याद करो, सबको कहते थे। अचानक कोई बैठ के बातचीत करने लग जाए, अचानक गुरु जी का दरवाजा खुल जाता था और फिर चिल्लाते थे, अजगर की तरह पड़े हो, हाथी लेकर आया हूं मैं, या इसलिए लाया हूं। कितना क्रोध से एक एक को भजन कराते थे। आज हमारे पास फोन आते हैं, मधुदी मठ में कोई मिल नहीं रहा है ब्रह्मचारी जो मठ को संभाले। भावुक भक्ति उस श्रेणी तक पहुंचना पड़ेगा। वो कितने सारे सन्यासी खड़ा कर गए और आप लोगों से एक भी नहीं हो रहा। भावुक, ये भावुक व्यक्ति पतित पावन होते हैं। तो कोई रुचि नहीं होती, वह पाप कार्यों के प्रति उनकी रुचि कैसे हो सकती है यदि अभ्यास के कारण वो समाज की, आत्मा, शरीर, मन की बातें कर लिया करते हैं। पुण्य कार्यों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं होती, तब पाप कार्यों के प्रति उनकी क्या रुचि हो सकती है? यह असंभव है। कभी कभी रति के कारण उनके कुछ कार्य वैध आचारों के विपरीत जान पड़ते हैं, परंतु वैध भक्तों के उन कार्यों को देखकर उनके प्रति दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं वो जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा कोई दुराचार ऐसे कर देते हैं, तो उसमें हमें उनके ऊपर दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि मानो किसी भक्त को क्रोध आ जाता है, बताया गया कि भक्त तो क्रोध नहीं करते, कृष्ण भक्त सर्वथा शांत, और फिर भी क्रोध कर दिया। जैसे कि 3 दिन तक रोटी बनी, प्रसाद बन रहा है, 2 दिन तक राधा जी ने स्वयं आकर के बावन गोसाई महाराज से कहा कि प्रसाद जल रहा है। वो 2 दिन चुप लगा गए। 2 दिन कहा उन्होंने, भाई तुम ध्यान रखो। तो वो क्या करता था पुजारी, सब्जी छौंकी और नीचे आके कपड़े धोने चला जाता था। तो तीसरे दिन जब ऐसा हुआ तब किशोर जी ने फिर कहा कि अब मैं नहीं, तो उन्होंने उनको निकाल दिया। तू निकल भाई यहाँ से, तेरा क्या काम है। इसी प्रकार से हम चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं। दिखने में तो लगता है कि हरिदास ठाकुर बड़े कीर्तन कर रहे हैं, और छोटा हरिदास को उन्होंने निकाल दिया। छोटा हरिदास के अंदर कोई ना कोई ऐसी भावना थी जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं जम रही थी। राजा प्रताप रुद्र को कितनी दफे महाप्रभु ने भगा दिया, ये भोगी बुद्धि का है, ये विषय है, उनको स्वीकार नहीं किया। अरे आप तो संतो, आप तो
दृष्टि डालोगे सबका उद्धार हो जाएगा। अरे मैं दृष्टि डालूं उद्धार हो जाएगा, नहीं, इसके अंदर इतना बड़ा गड्ढा है कि भरता ही नहीं है। तो विपरीत देखने पर भी ऐसी बात होती है। तो उनके कुछ कार्य वैध आचारों के विपरीत जान पड़ते। इन कार्यों को देखकर हमें दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जिनके हृदय में भाव उदित हो पड़ता है उनका जीवन धन्य है। उनकी निंदा, यदि उनकी निंदा करोगे, उनके प्रति दोष बुद्धि रखोगे, तो वैध भक्तों का भक्ति धन क्रमशः क्षीण हो जाता है। तो जो हमारे पास भक्ति थी वो भी नष्ट हो जाती है। भक्ति नष्ट होने का एक ही सबसे बड़ा कारण है भक्तों के प्रति निंदा करना, उनमें दोष बुद्धि रखना। कभी भी नहीं होगा। जो भगवान का भक्त बन गया है, अब उसका जो आचार है, सदाचार है, दुराचार है, न्याय है, अन्याय है, पाप है, पुण्य है, वो सब भगवान के हवाले है। नित्यानंद ठाकुर है उसके लिए देखने वाले। इसे कभी नहीं देखे, कभी भी। अरे कितने प्रश्न करते हो तुम लोग, मधु जी वहाँ पे मठ में ऐसा हो रहा है, वहाँ पे मठ में ऐसा हो रहा है, वहाँ हो रहा है। उत्तर भक्तिमोहन ठाकुर ने क्या दिया है? हमको नहीं देखना है। इससे हमारी भक्ति क्षीण हो जाती है। दो दल बन गए, वो इसमें मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है महाराज जी का, ये कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, होने दो। हमें अपनी भक्ति, हमें साधक बनना है, शांत बनना है। भाव भक्त का जीवन साधन भक्तों के समान ही होता है, तथापि भाव जीवन में कुछ नवीन लक्षण सदैव आलोचनीय हैं। भाव जीवन में कुछ नवीन लक्षण आ ही जाते हैं। तो भावुक के लक्षण हम अगले पेज में पढ़ेंगे कि उसके अंदर ऐसे कौन कौन से लक्षण आ जाते हैं जिससे वो इतना भावुक हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिसके प्रति दृष्टिपात करेंगे उसका जीवन सुधर जाएगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हाँ दीदी आपने बताया था जो युधिष्ठिर महाराज थे उनको थोड़ी देर के नर्क दिखाया 5 मिनट। हाँ, तो वो मतलब किस से दिखाया? वो अश्वत्थामा की बात पे हुआ था। अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा कृष्ण उनसे पूछा द्रोणाचार्य ने कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है, कुंजरोवा नरोवा। तो अश्वत्थामा उनका बेटा भी था, हाथी का भी नाम था। तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरोवा, ऐसा पूछा है। तो उत्तर देते यद्यपि 5 शंख श्री कृष्ण ने बजा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये उत्तर सही दे देगा। बैठ जा, आराम से चले जाओगे ना। बैठ जा, आराम से बैठ जा, बस बस चलो। हाँ, थैंक यू। और कोई प्रश्न? हाँ, 5 प्रकार की रतियाँ दीदी कौन सी होती है दीदी? शांत, दास, सत्य, वात्सल्य, मधुर। और दीदी सर्वतो भावेन का क्या मीनिंग? सब प्रकार से, हर प्रकार से। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? प्रश्न नहीं है तो कीर्तन करो। कौन गा रहा है? आज कोई तैयार नहीं है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, एक मतलब मैं समझ नहीं पाई हूँ इस जगह। हाँ। दीदी पिछले जो हमने क्लास लिया जिसका, उसमें एक शब्द आया था पीठ स्वरूप, स्थान, पीठ। जैसे कि हम नवद्वीप जाते हैं ना, तो महाप्रभु का जो स्थान है वो पीठ माना जाएगा, जहाँ जन्म स्वरूप है। उसको पीठ जो स्थान है, जो महाप्रभु का जो स्थान है उसे पीठ स्वरूप कहते हैं। हाँ, इसी प्रकार से जो मंत्र हैं, मंत्रों के जो बीज हैं वो भी पीठ स्वरूप ही होते हैं।
धाम है वो पीर स्वरूपी होते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ दीदी, मैं कीर्तन बोल रही थी। हाँ, मैं कौन है? मैं दीदी अनुराधा दत्त। अनुराधा। हाँ का माधव बहुत विनती कर दो, माधव रे बहुत विनती कर दो, दे तुलसी तिल देह समर्पिनो, दया जानी ना छड़किनो, दे तुलसी तिल देह समर्पिनो, दया जानी ना छड़किनो, माधव रे बहुत विनती करी तोया, गणित दोष गुण लेश न पाओगी, जब तू करती विचार, गणित दोष गुण लेश न पाओगी, जब तू करती विचार, तो हो जगन्नाथ जगते काशी, तो हो जगन्नाथ जगते काशी, जग बाही नहीं मोई छाया, जग बाही नहीं मोई छाया, माधव रे बहुत विनती करी तोया, मनुष्य पशु पाखी जाने, अथवा कीट पतंगे करम विपाके, गता गति पुनः पुनः मति रहो पुया परसंगे, माधव रे बहुत विनती करी तोया, भानुया विद्यापति अतिशय कातर, करइते बपसे दो, बनय विद्यापति अतिशय कातर, करइते बपसे दो, सोया पद पल्लव करी अवलंबना, तिल एक देह दिन बंधु, सोया पद पल्लव करी अवलंबना, तिल एक देह दिन बंधु, माधव रे बहुत विनती करी तोया, जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव, जय राधे जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूं? हाँ देवकी दासी। देव की दासी। हाँ बोलिए। प्रभु हे मन दुर्मति, संसार भीतरे पड़िया छिनु आमी, प्रभु हे मन दुर्मति, संसार भीतरे पड़िया छिनु आमी, निज जन कोन महाजने, पठाइया दिले तुम, दया करी मोरे पतित देखिया,
कहे मारेगी। ओहे दीन जान सुन बाल कथा, वलसित हवे हे मन दुर्मति संसार भीतरे, करिया आचिनु आमी। ओ मारे तारे के श्री कृष्ण चैतन्य, नवदीपे अवतार। तो माहेन कात दिन हीन जाने, करी लेन बहु पार। मेदेर प्रतिज्ञा राखी वार करे, मित्र सूत। महाप्रभु नामे नदिया माताय, संजीवाय अवधूत। प्रभु हे मन दुर्मति संसार भीतरे, करिया आचिनु आमी। नंद सुतनी चेतनी गोसाई, निजी नाम करे गान। हरिलो जगत तुम्हें ओयाइया, लहा निज परित्राण। से कथा सुनिया आसिया के नाथ, तुम्हारे चरण परी। भक्ति विनोद कांदिया कांदिया, अपने काहिनी बोल। तुम हे मन दुर्मति संसार भीतरे, पड़िया चिनु आमी। पवनित जान उन महाजने, अठाइया दिल कोमी। जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कल मिलते हैं, है ना? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। सुधा जी, प्रश्न कौन बना रहा है इस बार? प्रश्न तैयार रखें। दीदी मैं प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। कौन? अनुराधा दीदी आप बना रहे हो? हाँ जी दीदी। जी दीदी, ठीक है दीदी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनुराधा, हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हेमा को भी तैयार करो। उसने प्रश्न बनाए थे पहले, परंतु भेज नहीं पाई थी। मेहनत तो उसने बहुत की थी और सारे प्रश्न बनाए भी थे, और मैं उस दिन मोबाइल देख नहीं पाई थी, डिलीट हो गया था। तो हेमा को भी, जैसे तुम लोग आगे बढ़े हो ना, ऐसे इसको भी, हेमा को भी बढ़ाओ और लोगों को भी, है ना? मेरे सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे ऐसे आगे बढ़े कि बस ऐसे आगे बढ़ने चाहिए एकदम। दीदी इसमें एक प्रिया दीदी है और हाँ। अंजना दीदी है, इवन निशा गुप्ता दीदी, जो कि बड़े प्रॉम्प्टली रिप्लाई करते हैं और एक्यूरेट रिप्लाई करते हैं। हाँ, तो ये लोग भी आगे आए। मैंने भी नोट किया इस बात को। अनीता दीदी, अनीता त्यागी, अनीता त्यागी, हाँ। इंदु जी भी है, इंदु। हाँ जी, इंदु दीदी, लेकिन उनको हाँ, उनको छोड़ देते हैं। चलो, वो उत्तर दे देती है, ठीक है। तो कल उनका सत्यवती जी कह रही थी कि उनका ये चालू नहीं हुआ और उनके एक प्रश्न के उत्तर तैयार थे। अनुराधा का भी फोन आया था कि हर प्रश्न उनका उत्तर तैयार था, पर वो लोग इस पे जूम पर आ नहीं पाए। तो बहुत तत्परता से तुम लोग बहुत अच्छी तैयारी के साथ हो, बहुत ही सुंदर बात है। तो आप ही करवा रहे सब कुछ, हम तो भाग्य नहीं। जैसे आप कह रहे हो ना, गुरुदेव शक्ति संचारित आपके अंदर क्या है, आप हम तुम्हारे भजन में इतनी शक्ति है। तो ये अच्छी टीम तैयार हो गई है। अनुराधा, भारती, सुधा, ये लोग लीड कर रहे हैं
और इसके बाद आपने साधना जी को भी तैयार कर दिया। अब हेमा, और अभी किसका नाम लिया आपने? निशा, अनीता, अनीता दीदी। हाँ, निशा, अनीता, प्रिया और अंजना सेन भाई। हाँ, इनको हेल्प करो भक्ति में आने के लिए, सबको हेल्प करो, क्योंकि पढ़ेंगे बार बार भक्ति विनोद ठाकुर की चर्चा होगी तो हृदय एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। शुद्ध और पवित्र का तात्पर्य क्या है हमारा? अन्याभिलाषिता, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहेगी, यही शुद्धता है। शुद्धता और कुछ नहीं है। ये थोड़ी है कि हम कोई चोरी कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो सब नहीं है, वो सब तो है ही नहीं। शुद्धता कोई इच्छाएं रह जाती है, उन इच्छाओं का एंड होना ही शुद्धता है। इवन दीदी जो अनुराधा खंडेलवाल दीदी है वो भी अच्छे बहुत एक्सपर्ट है, और वो तो रोज कथा भेजती है। गुरुदेव की रोज कथा भेजती है भाई। इतना पता नहीं कैसे वो समय मैनेज करती हैं। गुरुदेव की कथा में मुझे लगता है 2-3-4 घंटा तो लगता ही होगा लिखने में। और वो 6 घंटे लगते थे मुझे, तो मतलब मेरा तो एक्चुअली अभी यहाँ पर हुआ तो मैं नहीं कर पाऊंगी। 6 घंटे लगते थे, वही तो रोज सुनना, लिखना, फिर उसका टाइप करना। तो हाँ, विदाउट फेल भेजती हैं। ये बहुत अच्छी सेवा है गुरु जी की। और मैं उनको पूछ भी रही थी तो बोल रही थी कि मैं पहले चित्त मेरा इधर उधर कथाओं में जाने किस की सुनने बैठ जाती थी, क्या क्या होता था। अभी मैं बिल्कुल गुरु जी की जब से ये लिखने लगी हैं तब से तत्व समझ में आने लगे। इनको तत्व में उनका प्रवेश हो गया है। सारी क्लासेस में सबसे बहुत सारे आंसर्स देती हैं, सब फटाफट जंप खोल के, कोई आलस नहीं, बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी। ये बस यही लाभ होता है, यही भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। पहली बात तो इधर उधर का सब हटा दो, डोंट बीट अबाउट द बुश। जो तत्व की हमारा समय उतना ही है और एकदम उसी चीज में जाएगा जो हमारे लिए काम की है। इधर उधर ना टाइम देना है, बिल्कुल नहीं देना है। क्यों हम अपने समय की बर्बादी करें? ठीक है, कल मिलते हैं। वांक्षा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।